प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का एक छोटा सा गांव कातरो, जहां प्रकृति अपनी गोद में एक अद्भुत रहस्य छिपाए बैठी है। यह रहस्य जुड़ा है एक साधारण सी कन्या से, जिसे पूरा गांव कुंवारी माता के नाम से पूछता है। वैष्णवी साहू मात्र 23-24 वर्ष की युवती, जो बचपन से ही अलौकिक शक्तियों का अनुभव करती आई है। उनकी आस्था, उनके चमत्कार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें देवी का स्वरूप दिला दिया है। वैष्णवी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनका जीवन भक्ति और पूजा पाठ में ही बीतता था। वैष्णवी का बचपन भी मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के बीच गुजरा। अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में रुचि लेने के बजाय वह घंटों मंदिर में बैठकर भजन गाया करती थी। वर्ष 2012 में जब गांव में नवरात्रि की धूम थी, गांव के मंदिर में माता का विशाल जागरण रखा गया था। पहले ही दिन आरती के बाद वैष्णवी अचानक कांपने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसके मुख से देवी के श्लोक स्वतः ही निकलने लगे। वहां मौजूद श्रद्धालु आश्चर्य में पड़ गए। देखते ही देखते वैष्णवी का शरीर विचित्र रूप से कंपन करने लगा और जब उसने आंखें खोली तो उनमें एक अलौकिक तेज था। अगले दिन सुबह जब उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि उसके बाल सामान्य नहीं रहे। उसके रेशमी मुलायम बाल अचानक जटाओं में बदल चुके थे। यह देखकर पूरा परिवार भय और श्रद्धा से मिश्रित भाव से भर गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़े चले आए और सब ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। धीरे धीरे लोगों ने यह मान लिया कि देवी स्वयं वैष्णवी के भीतर प्रकट हुई है। गांव वालों ने उन्हें कुंवारी माता का नाम दे दिया। उनकी जटाएं और उनकी आंखों में झलकता तेज इस विश्वास को और गहरा कर देता था। अब वैष्णवी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वह एक साधारण लड़की थी, अब वह लोगों के लिए देवी स्वरूप हो गई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई अपनी बीमार माँ के ठीक होने की प्रार्थना करता, कोई अपनी फसल की वृद्धि की कामना करता, तो कोई गृह शांति के लिए आशीर्वाद मांगता। वैष्णवी के आशीर्वाद से कई लोगों के बिगड़े काम बनने लगे और धीरे धीरे उनकी आस्था पूरे इलाके में फैलने लगी। कुंवारी माता ने कभी खुद को देवी नहीं कहा, लेकिन लोगों की श्रद्धा उन्हें देवी बना चुकी थी। उन्होंने हमेशा यह कहा कि भगवान हर किसी के भीतर होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। उनकी शिक्षा थी कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों में बसती है। आज भी कातरो गांव में कुंवारी माता की पूजा होती है। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी आस्था में लीन हो जाते हैं। उनकी कहानी केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्चे विश्वास और आत्मशक्ति की कहानी है। इस कहानी को अंत तक इस कहानी का अंत नहीं, क्योंकि आस्था की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे युगों युगों तक जीवित रहती, एक विश्वास, एक प्रेरणा बनकर। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।